क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ महिलाएं 40 की उम्र में भी इतनी फ्रेश और जवान दिखती हैं, जैसे वक्त उनके लिए ठहर गया हो। लोग उन्हें देखकर पूछते हैं, आप इतनी फ्रेश कैसे रहती हैं? क्या सच में आपकी उम्र 40 प्लस है? और सबसे मजेदार बात, इसका राज महंगी क्रीम, पार्लर ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी बिल्कुल नहीं है। असली फर्क पड़ता है उनके सोचने के तरीके, खुद से प्यार करने की आदत और अपने शरीर और मन का ध्यान रखने के छोटे छोटे डेली तरीकों से। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिंपल, प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने योग्य तरीके बताऊंगी, जिन्हें अपनाकर आप 40 प्लस उम्र में भी कॉन्फिडेंट, फ्रेश और नेचुरली ग्लोइंग दिख सकती हैं। वैसे मैं एक छोटा सा सीक्रेट भी बता दूं, पॉइंट नंबर 9, 13, 15 और 17 मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी टिप्स आप मिस ना करें। और हाँ, वीडियो के आखिर में कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्नेहा व्लॉग्स पर। आज हम बात करेंगे कि 40 प्लस की उम्र में स्टाइलिश, क्लासी, हेल्दी और कॉन्फिडेंट कैसे दिखें, बिना ज्यादा मेकअप, बिना महंगे कपड़े और बिना उम्र छुपाए। पॉइंट नंबर 8, सबसे बड़ी गलती जो 40 प्लस महिलाएं करती हैं, उम्र को बहाना बनाना। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं, अब तो उम्र हो गई, अब क्या सजना, अब क्या फैशन करना, और यही सोच उन्हें बूढ़ा और फीका दिखा देती है। सच ये है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली फर्क आपके एटीट्यूड और माइंडसेट से आता है। कई बार महिलाएं ये मान बैठती हैं कि अब चमक दमक, नए कपड़े या कुछ नया ट्राई करना उनके लिए सही नहीं। वो सोचती हैं, ये रंग, ये स्टाइल अब मेरे लिए नहीं है। लेकिन यही सोच उनके कॉन्फिडेंस को कम कर देती है और उनका व्यक्तित्व फीका दिखने लगता है। असल में स्टाइल का मतलब महंगे ब्रांड या फैशन ट्रेंड्स नहीं है। स्टाइल का मतलब है आप अपने आप में कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और खुश रहें। जो ड्रेस आपको पहनते वक्त खुश और कंफर्टेबल फील कराए, वही आपकी स्टाइल है। याद रखिए, 40 प्लस की महिलाएं भी युवा लड़कियों की तरह दिख सकती हैं, अगर उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो अगली बार जब आप सोचें, अब मेरी उम्र हो गई, बस याद रखिए, उम्र बस एक नंबर है। आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड ही आपको असली स्टाइलिश बनाता है। अगर आप वही पुरानी कुर्तियां बार बार पहनती हैं या साड़ी सिर्फ आराम के लिए चुनी जाती है, लेकिन असली बात यह है कि कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से चुना जाए। स्ट्रेट कुर्ती, ए लाइन सूट, लाइट अनारकली, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको आरामदायक भी रखते हैं और साथ ही एलिगेंट और कॉन्फिडेंट भी दिखाते हैं। वहीं अगर साड़ी पहनती हैं तो भारी फैब्रिक, डल रंग और मोटे बॉर्डर वाली साड़ी आपको थका हुआ और भारी दिखा सकती है। लेकिन हल्की फैब्रिक, फ्रेश रंग और सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी आपके लुक को ना सिर्फ ग्रेसफुल बनाती है, बल्कि फेस को भी ब्राइट और जवान दिखाती है। याद रखिए, 40 के बाद स्टाइल का मतलब ज्यादा पहनना नहीं है, बल्कि सही चीजें चुनना है। नेकलाइन, स्लीव की सही लंबाई, फैब्रिक और ज्वेलरी का बैलेंस, इन सब चीजों पर ध्यान दें। वेस्टर्न वियर में भी यही बात काम करती है। सॉलिड टॉप, लॉन्ग श्रग, वेल फिटेड जीन्स या मिडी ड्रेसेस, जब कपड़े और एक्सेसरीज सही तरीके से मेल खाती हैं, तो आप नेचुरली स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखती हैं। असल में स्टाइल 40 प्लस में उम्र से नहीं, आपके चुनाव और एटीट्यूड से बनती है। यही चीज आपको नेचुरली फ्रेश और जवान दिखाती है। पॉइंट नंबर 2, कलर जो 40 प्लस में आपको यंग दिखाते हैं। अक्सर 40 के ऊपर की महिलाएं ये सोचकर खुद को फीके, हल्के और मटमैले रंगों तक ही सीमित कर देती हैं कि अब चटके रंग उनके लिए ठीक नहीं होंगे या लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि सही रंग आपकी पर्सनैलिटी को तुरंत बदल सकते हैं और आपको फ्रेश, यंग और कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं। पेस्टल कलर्स जैसे लाइट पिंक, लाइट ग्रीन या वाइट के साथ शेड्स आपकी स्किन को सपोर्ट करते हैं और आपको अप्रोचेबल और ग्रेसफुल लुक देते हैं। वहीं खास मौके पर मरून, वाइन, एमरल्ड ग्रीन, नेवी ब्लू या चारकोल ग्रे जैसे गहरे रंग आपको रॉयल और स्टाइलिश लुक देते हैं। याद रखिए, 40 प्लस के बाद फैशन का मतलब छुपना नहीं है, बल्कि खुद को सही तरीके से हाईलाइट करना है। सही रंग आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाता है और आपकी पर्सनालिटी को एक नया लुक देता है। इसलिए रंग सोच समझ कर चुनिए और वही पहनिए जो आप पर खिलता हो और आपकी खूबसूरती को निखारे। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, कपड़ों की फिटिंग की। अक्सर 40 प्लस की उम्र के बाद महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं।
उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इस बदलाव को छुपाने के डर से हम अक्सर गलत कपड़े चुन लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं ढीले और बड़े कपड़े पहनने लगती हैं, सोचकर कि ये आरामदायक लगेगा और बढ़ा हुआ वजन छिप जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा करने से शरीर और भारी और थका हुआ नजर आता है। जैसे अगर आप बहुत ढीला कुर्ता पहन ले जिसमें कंधों की शेप और शरीर का सही स्ट्रक्चर दिखाई ना दे, तो आपका लुक बोझिल और अनसजावट वाला लगेगा। वहीं अगर वही कुर्ता सही फिटिंग का हो, ना बहुत टाइट ना बहुत ढीला, तो आपका शरीर संतुलित, सलीकेदार और आकर्षक दिखेगा। फिटिंग का मतलब टाइट कपड़े पहनना नहीं होता, बल्कि ऐसा कपड़ा चुनना होता है जो आपके शरीर के अनुसार हो, आपकी शेप को सम्मान दे और आपको आत्मविश्वास महसूस कराए। इस उम्र में स्टाइलिश दिखने का सबसे पहला कदम यही है। कपड़े अपने शरीर के अनुसार चुनें, अपने डर के अनुसार नहीं। ढीले कपड़े पहनकर आप अपने शरीर को छुपा नहीं रही होती, बल्कि अनजाने में उसे और भारी दिखा रही होती हैं। सही फिटिंग आपके पूरे लुक में जान डाल देती है और यही असली स्टाइल की पहचान है। अब बात करते हैं फुटवेयर और एक्सेसरीज की। अक्सर 40 के बाद महिलाएं पैरों में दर्द या थकान की वजह से स्टाइलिश जूते पहनना छोड़ देती हैं, लेकिन सच यही है कि महिला का सबसे बड़ा स्टाइल उसके वॉक और पोस्चर में छिपा होता है, और ये तभी नजर आता है जब आपका फुटवेयर सही हो। 40+ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं लो हील, ब्लॉक हील या स्टाइलिश फ्लैट्स। बहुत ऊंची हील पहनने से पैरों में दर्द होता है और बैलेंस भी बिगड़ जाता है। वहीं पूरी फ्लैट चप्पल पोस्चर को झुका देती है और लुक को साधारण बना देती है। ब्लॉक हील पोस्चर को सीधा रखती है और आपकी उम्र को विजुअली कम दिखाती है। वेजेस उन महिलाओं के लिए बढ़िया है जो हील का लुक चाहती हैं, लेकिन बिना दर्द के। असल में अच्छा फुटवेयर वही है जिसे पहनने के बाद आपको उसकी याद ही न रहे, मतलब इतना हल्का और आरामदायक कि चाल में सहजता बनी रहे। जब आपका फुटवेयर कंफर्ट, बैलेंस और एलिगेंस देता है, तो आपकी चाल अपने आप खूबसूरत और आकर्षक लगती है। अब बात करते हैं स्किन केयर की। अक्सर लोग सोचते हैं कि एजलेस दिखने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन सच यही है कि महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि सही और लगातार रूटीन ही असली जादू करता है। 40+ में हेवी मेकअप आपको यंग नहीं बल्कि ओवर एज्ड दिखा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि स्किन केयर सिंपल और नेचुरल हो। सुबह का रूटीन। सुबह उठते ही चेहरा हल्के गुनगुने पानी से धोएं। ज्यादा झाग वाले या हार्श फेस वॉश से बचें। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ये आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। रात का रूटीन। रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ करें। दिन भर की धूल, पसीना और मेकअप हटाना बहुत जरूरी है। इसके बाद एलोवेरा जेल या नाइट क्रीम लगाएं। रात का समय स्किन के लिए रिपेयरिंग टाइम होता है, इसलिए इसे ध्यान से करें। अगर आपकी स्किन ड्राई या बेजान है तो हफ्ते में एक बार घर पर बना हुआ फेस पैक जरूर लगाएं। ये स्किन को नमी और ग्लो देता है। याद रखिए, सही रूटीन और कंसिस्टेंसी ही 40+ में भी आपकी स्किन को फ्रेश, हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग बनाए रखता है। बालों की देखभाल 40 के बाद और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये आपके पूरे लुक को प्रभावित करती है। हेल्दी और चमकदार बाल आपके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इसलिए सबसे पहले हफ्ते में कम से कम एक बार बालों की जड़ों में हल्का नारियल या बादाम का तेल लगाना चाहिए। उंगलियों से धीरे धीरे सिर की मसाज करें। ये ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बल्कि बालों की जड़ें मजबूत करता है और उन्हें मोटा और चमकदार बनाता है। इसके साथ ही सिर की मसाज आपको रिलैक्स महसूस कराती है और थकान कम करती है। 40 के बाद बाल अधिक फ्राजाइल हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रेटनर, ड्रायर या ज्यादा हीट वाले टूल्स का इस्तेमाल कम करें। अगर कभी इस्तेमाल करना पड़े तो हीट प्रोटेक्टेंट का जरूर इस्तेमाल करें। इससे बाल टूटने, ड्राइनेस और डैमेज से बचते हैं। इसके अलावा अपने फेस शेप और उम्र के अनुसार हेयर कट चुनना भी बहुत जरूरी है। हर 3 महीने में हल्का ट्रिमिंग करवाएं। ये बालों को फ्रेश लुक देता है और पुराने डैमेज को हटाकर उन्हें फिर से जीवित बनाता है। यदि आप बाल लंबे रखते हैं तो हल्के लेयर्स करवाना बेहतर होता है, ताकि बालों का वजन कम लगे और लुक हल्का और फ्रेश दिखे।
आईब्रो भी चेहरे के अनुसार सेट करवाना चाहिए। सही शेप आपके पूरे चेहरे को फ्रेम करता है और आंखों को खुला और युवा दिखाता है। रोजाना हल्का कंघी करना और बालों को गीला छोड़ने की बजाय हल्का ड्राई करना बालों की हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। हफ्ते में एक बार हर्बल शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें और अगर बाल ड्राई हैं तो रात में हल्का ऑयल या लीव इन कंडीशनर लगाना लाभदायक रहेगा। ये सारी देखभाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये खुद से प्यार करने का तरीका है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हेल्दी बाल आपकी उम्र को छुपाने का काम नहीं करते, बल्कि आपके लुक और पर्सनैलिटी को नेचुरल ग्लो और एलिगेंस देते हैं। जब बाल सही तरीके से देखभाल किए जाते हैं तो आपकी चाल, पोस्चर और आत्मविश्वास अपने आप खूबसूरत लगने लगते हैं। कुछ लोग अपने कपड़ों से नहीं, अपनी खुशबू से याद रखे जाते हैं, क्योंकि खुशबू सिर्फ शरीर पर नहीं रुकती, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाती है। हल्की, सॉफ्ट और नेचुरल फ्रेग्रेंस आपके आसपास एक ऐसा एहसास बना देती है जिसे लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। सही खुशबू आपका ऑरा बन जाती है। वो आपके कॉन्फिडेंस को बिना बोले जाहिर करती है, आपके मूड को धीरे धीरे ऊपर उठाती है और आपकी मौजूदगी को खास बना देती है। जब आप खुद अपनी खुशबू में कंफर्टेबल और खुश महसूस करती हैं, तो वही सुकून आपकी आवाज में उतर आता है। आपकी चाल में ठहराव आ जाता है, आपकी मुस्कान और ज्यादा सच्ची लगने लगती है। ये सब मिलकर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बनाता है जो आपको बिना कोशिश के यंग, शांत और आकर्षक दिखाती है। याद रखिए, खुशबू दिखती नहीं है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। सही फ्रेग्रेंस आपको अलग पहचान देती है और लोगों के दिल में आपकी मौजूदगी को लंबे समय तक जिंदा रखती है। कुछ महिलाएं उम्र में बड़ी होने के बावजूद चेहरे से इतनी शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी होती हैं कि उन्हें देखकर मन ठहर सा जाता है। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है, जैसे उन्होंने खुद को स्वीकार कर लिया हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं कम उम्र में भी थकी थकी, बुझी हुई या बोझल सी लगती हैं, जैसे जिंदगी उनसे पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी हो। असल फर्क उम्र का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। फर्क उस नजरिए का होता है जिससे आप खुद को देखती हैं। जिस दिन आप मन ही मन ये मान लेती हैं कि अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, उसी दिन ये सोच चुपचाप आपके चेहरे पर उतरने लगती है। आपकी चाल में भारीपन आ जाता है, मुस्कान में झिझक आ जाती है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उम्र तब नहीं बढ़ती जब साल बढ़ते हैं, उम्र तब बढ़ती है जब आप खुद को पीछे खींचना शुरू कर देती हैं। इसलिए हर सुबह एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर आदत अपनाइए। आईने के सामने कुछ पल ठहरिए, खुद को ध्यान से देखिए, मुस्कुराइए बिना किसी वजह के और फिर बहुत प्यार से, बहुत विश्वास के साथ खुद से कहिए, मैं खूबसूरत हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही पूरी हूँ और मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। याद रखिए, एजलेस ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 साल के दिखें। एजलेस ब्यूटी का असली मतलब है 24 साल जैसा महसूस करना। जब मन हल्का होता है, जब अंदर आत्मविश्वास होता है, तो उसका असर चेहरे पर अपने आप दिखाई देने लगता है। किसी क्रीम, किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन अपने शरीर का धन्यवाद कीजिए, उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अगर चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ आ गई हैं, तो उन्हें छुपाने की बजाय अपनाइए। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके जिंदगी के अनुभवों की निशानियां हैं। हर लकीर के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक सीख है। याद रखिए, सच्ची खूबसूरती मेकअप से नहीं आती, सच्ची खूबसूरती उस आत्मविश्वास से आती है जो खुद को स्वीकार करने से पैदा होता है। जब आप खुद को अपनाती हैं, खुद से प्यार करना सीख लेती हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। अब जरा खाने की बात करते हैं, क्योंकि आप रोज जो खाना खाती हैं, वही धीरे धीरे आपके चेहरे, आपकी स्किन और आपकी उम्र पर असर दिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई अच्छी क्रीम, कोई महंगा सीरम हमें यंग बना देगा, लेकिन सच ये है कि क्रीम बाहर से काम करती है, असली खूबसूरती अंदर से बनती है। तला भुना खाना, बार बार चाय पीना, बिस्किट या नमकीन से पेट भर लेना और समय पर खाना न खाना, ये सब आदतें शरीर को थका देती हैं। शरीर जब अंदर से थकता है तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखता है। स्किन डल लगने लगती है,
थकान नजर आने लगती है और उम्र ज्यादा महसूस होने लगती है। अगर आप सच में अंदर से हेल्दी और बाहर से फ्रेश दिखना चाहती हैं तो अपनी रोज की प्लेट पर ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि हर दिन आपकी थाली में रंग दिखें। हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, जितने ज्यादा रंग होंगे उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट शरीर को मिलेंगे। यही एंटीऑक्सीडेंट एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं। प्रोटीन को भी हल्के में मत लीजिए। दालें, चना, पनीर जैसी चीजें शरीर को ताकत देती हैं और स्किन को टाइट और हेल्दी रखने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ थोड़े से हेल्दी फैट्स जैसे बादाम, अखरोट, अलसी या दूसरे बीज शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं और नेचुरल ग्लो बनाए रखते हैं। फाइबर भी उतना ही जरूरी है। हरी सब्जियां और फल पाचन को ठीक रखते हैं और जब पेट साफ रहता है तो चेहरे पर उसकी झलक अपने आप दिखती है। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, ज्यादा चीनी आपकी स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन है। ज्यादा मीठा खाने से स्किन का कोलेजन टूटने लगता है, जिससे झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं और स्किन ढीली दिखने लगती है। इसलिए मिठास को जरूरत भर तक सीमित रखिए। याद रखिए, अच्छा खाना किसी डाइट के डर से नहीं, खुद से प्यार की वजह से खाया जाता है। जब आप अपने शरीर को सही पोषण देती हैं तो वो आपको बदले में हेल्दी स्किन, एनर्जी और आत्मविश्वास देता है। अगर आपकी स्किन में वो नेचुरल ग्लो नहीं दिख रहा तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं दिन भर में कितना पानी पीती हूँ? अक्सर हम महंगे प्रोडक्ट ढूंढते हैं लेकिन सबसे बेसिक चीज को भूल जाते हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, पानी आपके शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। जब आप रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीती हैं तो वो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। यही टॉक्सिन्स जब अंदर जमा हो जाते हैं तो स्किन डल, थकी हुई और बेजान दिखने लगती है। पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसका सीधा असर चेहरे पर दिखता है। गालों में फ्रेशनेस आती है, आंखों के नीचे की थकान कम होती है और स्किन नेचुरली सॉफ्ट महसूस होने लगती है। पानी स्किन को बाहर से नहीं, अंदर से हाइड्रेट करता है। यही वजह है कि सही मात्रा में पानी पीने वाली महिलाओं की स्किन बिना मेकअप के भी साफ और चमकदार लगती है। अक्सर हम कहते हैं कि स्किन ड्राई रहती है, क्रीम काम नहीं करती, लेकिन सच ये है कि जब शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो कोई भी क्रीम पूरा असर नहीं दिखा पाती। इसलिए सुबह उठते ही 1-2 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहिए और खुद महसूस कीजिए फर्क। याद रखिए, ग्लो कोई जादू नहीं है, वो आपकी रोज की छोटी आदतों का नतीजा होता है और पानी उस ग्लो की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। अक्सर महिलाओं के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि घर का काम ही उनकी एक्सरसाइज है। सुबह से रात तक काम करते रहना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब संभालना